Making schedules are very important. Let me tell you this thing. इनफैक्ट आपको उतनी मार्क्स बैलेंस शीट पे नहीं मिलती है जितनी शेड्यूल्स पे मिलती हैं. सो शेड्यूल्स बनाकर उसका टोटल निकालकर ऊपर बैलेंस शीट में डालना है. कुछ भी सीधा बैलेंस शीट में नहीं डालना है आपने. शेड्यूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Even I told you na, even if the item is not there, suppose, still you have to make the schedule and show it as nil. It is so important. Okay, so schedule number 1, authorized capital, underline it, write down 5 lakh shares of 10 each, outer column 50 lakhs, below 50 lakhs you have to draw 2 lines to show it as not to be counted in the tally figure. Okay, now you can write down issued capital. After authorized, you always get issued capital. So you can write issued capital and search here in the trial balance. Search here in the trial balance how many share capitals are there. Equity, preference, only one. How many share capital are there? Is capital given as only one or it is divided into 2-3 parts? See? जल्दी बोलो, ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल कितनी बार है? एक ही बार. हाँ, तो फिर एक ही बार है तो इशूड कैपिटल में लिखो. मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है. इशूड कैपिटल को अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखो शेयर कैपिटल, आउटर कॉलम 20 lakhs. दैट्स इट. सॉरी, मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. लिखना है आपको 20 लिखना है. हाँ, 20 lakhs नहीं लिखना है. अभी आवाज आ रहा है? मैम आउटर कॉलम में. हाँ जी, आउटर कॉलम बिल्कुल बेटा. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब आउटर कॉलम. ऑथोराइज्ड कैपिटल भी 50 lakhs नहीं लिखना था, 50 लिखना था क्योंकि लैक्स तो हम ऊपर लिख चुके हैं ना. 50. इशूड कैपिटल के नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल 20. छोड़ दो, अभी छोड़ दो 20 को. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे. स्टैट्यूटरी रिजर्व, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. रिजर्व्स कहाँ जाते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस के कॉलम में, शेड्यूल में. रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में जाइए, लिखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, आउटर कॉलम 10. आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है ना. अब मैं बार बार बोलूंगी नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है मतलब सीधा आउटर कॉलम अमाउंट. ओके. प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस. अब ये जो बैलेंस है ना, देखो जब तक प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का बैलेंस नहीं हम लोग लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से, तब तक बैलेंस शीट टैली नहीं होता है. तो ये वही तो बैलेंस है. सीधा बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है ना वो, तो जरूर उसने प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर रखा होगा, नेट प्रॉफिट निकाल के रखा होगा. तो ये वही तो है नेट प्रॉफिट. लिखो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाता है बताओ? रिजर्व्स एंड सरप्लस. वेरी गुड. लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. एंड द अमाउंट इज 4. 4 मीन्स 4 lakhs है वो, पर अपन 4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लैक्स हम लिख चुके हैं ऊपर से. कैपिटल रिजर्व कहाँ जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस. आइए रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखिए नेक्स्ट लाइन पे कैपिटल रिजर्व 2 एंड द अमाउंट इज 2. नेक्स्ट आइटम. लेट्स कम. डोंट क्लोज एनीथिंग, डोंट क्लोज. Closing part is the last work. Closing part has to be done at the last. Please don't do anything. Just go on filling the items into their respective schedules. Now, saving deposits. Saving deposits. Tell me the schedule number. Deposit 3. 3. Very good. Schedule number 3. Write down in schedule number 3. Saving deposits. And the amount is 9. हो गया इतना? सेविंग डिपॉजिट लिखा एवरीबॉडी? यस मैम. नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट. डिपॉजिट. आप नंबर बोलिए, शेड्यूल नंबर भी बोलिए, नाम भी बोलिए, याद पड़ेगा बोल बोल के.
Three. Three. 3. Very good. Three. Schedule number 3. Write down fixed deposit. And the amount is 40. And the amount is 40. Other deposits. Schedule number 3, deposit. Very good. Schedule number 3, deposits में ही जाएगा. Write down other deposits. Maybe current, maybe recurring. Okay. Amount is 42, if I'm not wrong. Next, borrowings from RBI. RBI से बैंक ने Schedule लोन number लिया. Very Schedule good. number 4, Very good. borrowing. Very good. Schedule number 4, borrowings. Write down there. Borrowings from RBI 24. Outer column. Borrowings from RBI 24. Where? In the schedule number 4. Amount is 24. Next. Borrowings from other banks. Schedule number 4, borrowing. Very good. Schedule number 4, borrowings. And the amount is 80 lakhs, no? 80. Same. Schedule number 4. Write down second. Borrowing from other banks. 80. Okay. Tell me. Bills payables कहाँ जाएगा? No, not contingent liability. No. Other liabilities. Schedule number 5. Other liabilities. Suman, it is not bills for collection. Contingent liability होते हैं. It's not bills for collection. It is bills payables जो आपको वाकई में पे करने हैं. Due date आने पर आपको तो पे करना ही है ना. तो ये आपकी liability है. Okay. So other liabilities, schedule number 5. Other liabilities, schedule number 5. And the amount is 3. 3 means 3 lakhs. But you have to write just 3. Inter-office adjustments. Now, I already explained you this thing when we were doing theoretical part. Inter-office adjustments means when one bank transfers their assets or something to another bank, another branch of the same bank. It is known as inter-office adjustments. मतलब अपने साथ ही ट्रांजैक्शन हुआ. एक बैंक ने अपनी ब्रांच को बोला कि आप मुझे इतनी कैश भेजिए, मेरे पास इतनी कैश कम है. तो आप मुझे बताइए, जब एक बैंक दूसरे बैंक से एडजस्टमेंट्स करवा रही है तो वो क्या कोई वो आप मुझे बताइए ना, वो तो इंटर ऑफिस ही हो गया ना. इंटर ऑफिस मीन्स एक बैंक अपनी ब्रांच के साथ, एक बैंक दूसरी बैंक के साथ, उसे कहते हैं इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स. अच्छा, अगर डेबिट में होता है तो लॉस होता है, मतलब ज्यादा हो गया, खर्चा हो गया. और अगर क्रेडिट में है तो इनकम हो गई. ठीक है. तो अब मतलब ज्यादा हो गया तो लायबिलिटी, ये क्रेडिट होगा तो लायबिलिटीज में दिखाएंगे, डेबिट होगा तो एसेट्स में दिखाएंगे. और ब्रैकेट में दिया जाएगा क्रेडिट है कि डेबिट है. तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? क्रेडिट. मतलब आपने लिया ज्यादा है, दिया नहीं है उतना, लिया ज्यादा है, तो आपको पे भी तो करना पड़ेगा. पे करना पड़ेगा मतलब आपकी लायबिलिटी है. और वाकई में देखो क्रेडिट. यस, अदर लायबिलिटीज. वेरी गुड. Schedule number 5. यस, शेड्यूल नंबर 5. और अगर समझो डेबिट होता तो कौन सा शेड्यूल में जाता? Bank with balance with bank. No. शेड्यूल नंबर 11, अदर एसेट्स. देखो, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो जाएगा शेड्यूल नंबर 5, अदर लायबिलिटीज. अदर. सो अगर डेबिट होगा तो एसेट्स में जाएगा. तो कौन सी एसेट में जाएगा? अदर एसेट्स. दोनों केस में वो अदर्स में जाएगा. क्रेडिट होगा तो शेड्यूल नंबर 5, डेबिट होगा मतलब एसेट है मेरी, तो ये कहाँ जाएगा? शेड्यूल नंबर 11. कृतिका बेटा, आपने एनोटेशन करी हुई है स्क्रीन पे, रब कर दो. कृतिका, उसको बेटा रब करो. कोई बात नहीं बेटा, आप रब कर दो उसको सिर्फ. हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए. चलो अभी आगे देखें. कहाँ थे हम? कौन सी पॉइंट पे थे?
इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। हाँ, तो ये हम कैसे लिखेंगे? शेड्यूल नंबर 5 में जाइए, लिखिए इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट और अमाउंट है 14, आउटर कॉलम। नेक्स्ट कैश इन हैंड, ये कहाँ जाएगा? शेड्यूल नंबर 7। नो, 7 जो आरबीआई के साथ है वो 6 में जाएगा। कैश इन हैंड एंड अदर बैंक्स हैं तो वो 7 में जाएगा। कैश इन हैंड 7, शेड्यूल नंबर 7, राइट डाउन शेड्यूल नंबर 7, कैश इन हैंड 12, द अमाउंट इज 12। Are you guys writing? यस मैम। Okay. Next, cash with RBI. Tell me the schedule number 6. 6. 6. Write down in 6. 6. Cash with RBI amount is 24. Cash with RBI and the amount is 24. Next, money at call and short notice. शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विद Very good, very good. Schedule number 7, जहाँ पे लिखा था ना बैलेंस विद बैंक्स, वही वहां पे ही आगे होता है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सो लिखो सेकेंड, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस एंड द अमाउंट इज 36। देखो सिर्फ हम लोग हॉरिजॉन्टल से उठा के वर्टिकल में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, ऐसे होता है। रूल्स तो वही हैं सारे। चलो आगे देखो, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ जाएगा ये? शेड्यूल नंबर 8 कौन सा शेड्यूल नंबर? नहीं समझा मुझे। 8 वेरी गुड। 8 शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है ना उसी में जाएगा ये, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। राइट डाउन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द अमाउंट इज 28। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड कहाँ जाएगा? शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट सेम शेड्यूल नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स, उसी में ही लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड द अमाउंट इज 20। And the next item is cash credits. Cash credits. Can you tell me what about cash credits? What is cash credit and where it will go? Very simple. Contingent. No, no, no. Other It is liability. not. First of all, Other it is liability. not a liability. First of all, it is not a liability. Contingent, other, these are the liabilities. But this is not a liability, dear. What is CC? Can anybody tell me? Advance. Sorry? Fixed asset. No, Suman, it is not fixed asset. First, you tell me what do you mean by CC, cash credit? What do you mean by it? Advance. Yes, very good. CC means giving loan to somebody. Bank giving loan to somebody in the form of cash. It is known as cash credit. Credit means loans. And whenever bank give loan, it is their advances. It is their asset. How come it is liability? People will give it back to you, no? It is your asset, no? Why you will give to public? You are giving loan and you will have to take it back. Why you will give it back? This is not a liability, dear. It is an asset. It is an asset. And which asset is it? It is schedule number 9, advances. Advances means giving loan to somebody. CC means giving loan to somebody. Overdraft means giving loan to current account holders, giving loan. OD is also a type of loan given to businessmen. Term loan is also a loan that you give to general public. So these are all my advances. Write down in advances, schedule number 9. Come to schedule number 9. Come to schedule number 9. Write down CC 36, OD 30, TL that is term loan 60.
CC 36, OD 30, term loan 60. That's it. Come to the next point, premises. Yes, Suman, tell me now. Premises कहाँ एसेट जाएगा? कौन सी एसेट है, एसेट है? फिक्स कौन है, सी? फिक्स है। हाँ, तभी मैंने आपसे पूछा क्योंकि आपने पहले फिक्स्ड एसेट बोला ना सीसी को। प्रीमाइसेस हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट होता है, व्हीकल फिक्स्ड एसेट होता है, गुडविल फिक्स्ड एसेट होता है। आई बात समझ में? किसी को अगर बैंक लोन देती है तो वो फिक्स्ड एसेट नहीं होता है, सालों सालों तक लोन ब्लॉक होता है क्या? नहीं, एवरी ईयर कुछ ना कुछ अमाउंट आपको लोग पे करेंगे ना, वापस देंगे ना। फिक्स्ड एसेट कैसे? फिक्स्ड एसेट तो मतलब 20-30 साल तक पैसा ब्लॉक हो गया। नहीं, आप इंस्टॉलमेंट्स तो लेते रहते हो ना पब्लिक से, बोरोवर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रीमाइसेस कहाँ जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स में जाइए। फिक्स्ड एसेट्स में लिखिए प्रीमाइसेस 25। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए सीधा आउटर कॉलम। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा? अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल नहीं बताया आपने मुझे। 10 में 10, वेरी गुड। अच्छा, और अभी प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा? Schedule 5 सॉरी, पार्डन। other liability and provision. वेरी गुड, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। इसका शेड्यूल नंबर क्या है? 5. 5, वेरी गुड, 5। कीप इट अप, वेरी गुड जॉब। So it is schedule number 5. Write down provision for tax, and Yes, the ma'am. amount is 3. The amount is 3. Okay, see how simple it is. Let's read out the adjustment also. The authorized capital, we have done it. The second point, which is also given here, bank has bills for collection to the extent of 12 lakhs. Where it will go? It's schedule number 12, contingent 12, liability. very good, Contingent very liability. good, very good. Go to schedule number Yes. 12. Yes. Schedule number 12. Take out schedule number 12. Don't put anything in the balance sheet. Wrong way. You don't have to touch the format of the balance sheet. First, everything has to be put into the schedules, respective schedules. So come to schedule number 12. Write down bills for collection, and the amount is 12. Okay. Is it okay with everybody? Okay. Yes, ma'am. Yes, very good. चलो आगे Yes, बढ़े, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, अभी आप बोलोगे मैम आगे बढ़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सारे आइटम्स दिखा लिए, एडजस्टमेंट्स भी हो गई, सब कुछ हो गया, देखो अब तो कुछ है ही नहीं। और फिर तो अब क्या करेंगे? अब क्लोज करेंगे। चलो शेड्यूल Tally. नंबर 1, हाँ कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ। सुनो बड़े ध्यान से, जो जो मैं बोलती जाऊंगी वो आप करके मुझे आंसर देते जाएंगे। शेड्यूल नंबर 1 निकालिए, उसका टोटल बताइए। देखो शेड्यूल नंबर 1 में हमने लिखा था ऑथोराइज कैपिटल। 70. सुनो नो शिवानी, नो, सुनो ध्यान से। पहले आपने ऑथोराइज कैपिटल में लिखा था 50, उसको टोटल में काउंट नहीं करना है। कितनी बार समझाऊं? ऑथोराइज कैपिटल को कभी भी टोटल नहीं ले, उसका टोटल नहीं करते हैं, उसको सिर्फ दिखाने के लिए रखा जाता है। सो आपको टोटल कितना है बोलो? शेड्यूल नंबर 1 का 50, 20 के 70? 20. Nidhi has given me the right answer, 20. Very good. Nidhi, very good. 20. So even though it is 70, but you have to write 20. Because 50 के नीचे हमने 2 लाइन्स क्रॉस करी हुई हैं, और 50 के नीचे 2 लाइन्स क्रॉस करने का मतलब ये है कि इसको टोटल में नहीं लेना। और शिवानी फिर भी तो टोटल में ले रही है, तो शिवानी टोटल नहीं लेना। सुन रही है? Yes, ma'am. ओके, Mistake ध्यान तो दे। होगी। नहीं, ऐसी मिस्टेक चलेगा ही नहीं ना बेटा। देखो सम कितना इजी है, और अगर ये सम पेपर में आ गया तो बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले? खाली आइटम्स उठा के शेड्यूल में डालना है, टोटल करना है, ऊपर बैलेंस शीट में लेके जाना है और टैली करना है। उस ऐसे सम्स में भी अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो तो अफोर्डेबल ही नहीं है ना। सी गाइस, यू कैन नॉट अफोर्ड सच मिस्टेक्स बिकॉज इट इज सिली, सो सिली। विद इजी सम्स यू कैन नॉट डू मिस्टेक्स। इतना इजी होने के बाद भी आप मिस्टेक्स करेंगे, सो oh my god, then I will not be able to help you guys. फिर तो आप पक्का फेल हो।
अब फेल होना है पास होना है वो आपके ऊपर है। चलो क्लोज करो, मिस्टेक नहीं करनी है, यही तो बात है। चलो 20 इज द टोटल। अच्छा शेड्यूल नंबर 2 निकाल। अच्छा जहां पे आपने लिखा ना 20, वहां पे पर्टिकुलर्स में लिखो टोटल। जिस जिसका टोटल कर रहे हैं वर्ड लिखना है टोटल। टोटल 20। चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाओ, सबको प्लस करो। स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड 16 लॉस, कैपिटल रिजर्व्स। 16 फिर से बोलो। 16 अच्छा सिर्फ 3 ही है? सिर्फ 3 है क्या? यस हाँ मैम। ओके तो टोटल होगा आपका 16। तो आप जब 16 लिख रहे हो ना तो पर्टिकुलर्स में उसको लिखो भी टोटल है ये मेरा, टोटल 16 ऐसे लिखो। पर्टिकुलर्स में लिखो टोटल, आउटर कॉलम में लिखो 16 और 16 को क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करते हैं? ऊपर से एक लाइन नीचे से डबल लाइंस। क्लोज कैसे करते हैं कि कभी भी आप टोटल निकालते हो तो क्लोज कैसे करते हो? टैली फिगर को बिल्कुल वैसे क्लोज करना है। चलो थर्ड शेड्यूल का टोटल बताइए, लिखते भी जाइए, 91 टोटल लिखो भी और बताओ भी। बोलो 91 1 है? 1 1 1 नहीं 1 1 1 1 1 1 1। ओके 111। ये 111 क्या होता है? हाँ मैम। 111 होता है। 111 क्या होता है? हाँ चलो मैम कोई शॉर्ट। बात नहीं। ऐसे नहीं बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते हैं। चलो 111 बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शेड्यूल नंबर 4 का टोटल बताइए। 104 104 104, वेरी गुड। 104। क्या नाम है इसका? वैष्णवी बेटा 104 नहीं कहते हैं, 104 कहते हैं। मैम वैशाली। हाँ वैशाली, वैशाली। ये तुम दोनों के नाम में ना मैं बड़ा कंफ्यूज होती हूँ। चलो कोई नहीं, मैं तो ऐਵੇਂ ही उसको टीज कर रही थी। चलो कोई नहीं। शेड्यूल नंबर 5 20 20 20, वेरी गुड। 20। टोटल लिखते भी जाइए और क्लोज भी कर दो उसको 20 को। चलो नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 6 का टोटल 24 24, वेरी गुड 24। वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 7 का टोटल 48 48, जल्दी जल्दी फास्ट। शेड्यूल नंबर 8 का टोटल 48 48, वेरी गुड 48। शेड्यूल नंबर 9 का टोटल 126 126, वेरी गुड 126। शेड्यूल नंबर 10 का टोटल 25। 25। मैं पूछ रही हूँ और रिचा रवीना ये सब, प्रियंका सब फटाक से चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड गाइस, कीप इट अप। चलो शेड्यूल नंबर 11 का आंसर नहीं कुछ नहीं 0 है नील। 0, वेरी नाइनटी गुड नील। नील नील हाँ तो नील। आपने लिखना है नील, नील। या फिर छोटा डैश भी लगा देंगे ना तो भी चलेगा। देखो बनाना है शेड्यूल, शेड्यूल बनाकर उसको नील करना है। ऐसे शेड्यूल स्किप कर दोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलो शेड्यूल नंबर कौन सा था अभी? 12 12। 12 ही आएगा। 12 का 12 12 का 12, वेरी गुड, ओके गुड जॉब। चलो अभी हम क्या करेंगे, सारे शेड्यूल्स का टोटल हो जाने के बाद अब हम जाएंगे मेन फॉर्मेट में। ये देखिए मेन फॉर्मेट कैसे बनाया था आपने, जाइए मेन फॉर्मेट में, बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट। This is the main format. See, look at the screen. Have you made this? Everybody had यस made this, मैम। right? चलो अभी है ना, इसमें आपने लिखा है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। यस अब उसके नीचे हेडिंग लिखी है कैपिटल, कैपिटल शेड्यूल नंबर 1। अब आपको क्या करना है, शेड्यूल नंबर 1 का जो टोटल था टोटल उसको लेकर इधर इनर कॉलम में आना है। इनर कॉलम प्लीज सारे सुनो केयरफुली, बी वेरी केयरफुल और अच्छे से सुनो, क्लियरली सुनो। कैपिटल के शेड्यूल नंबर 1 के इनर कॉलम में लेके आइए। कितना कितना था टोटल शेड्यूल नंबर 1 का? 20 लिखो इनर 20 कॉलम 20, 1 के बाजू में लिखो इनर कॉलम 20। अच्छा शेड्यूल नंबर 2 का टोटल क्या था? 16 इनर कॉलम 16। में लिखिए 16। शेड्यूल नंबर 3 का बताइए।
111. 111 उसको लिखिए। 111. वेरी गुड, वेरी गुड। 111 उसको लिखिए इनर कॉलम में। ओके, शेड्यूल नंबर 4 का 104 था ना? 104. हाँ जी, 104 था, तो 104 को लिखेंगे हम इनर कॉलम में। और शेड्यूल लास्ट नंबर में 5 20. 20 उसको लिखेंगे 20. इनर कॉलम में, इनर कॉलम में। अब रुक जाओ। अब ये जितने भी आपने 5 अमाउंट्स लिखे हैं ना, 5 अमाउंट्स लिखे हैं 1 से लेकर 5 तक, उनका सबका टोटल करके आउटर कॉलम में लेके आइए। उन सबका टोटल 271. फिर से बोलो आतिफा। 271. 271। अभी देखो यहाँ पे, देखो एक मिनट, स्क्रीन पे देखो, ये टोटल दिख रहा है आपको? टोटल, इस टोटल हाँ, के Yes, ma'am. आउटर कॉलम में, यहाँ पे देखो मेरा कर्सर कहाँ है, टोटल के आउटर कॉलम में 271 होना चाहिए। दिस इज द वे यू हैव टू राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट एंड प्रेजेंट योर आंसर। चलो, अभी लिखा 271। अब आ जाओ शेड्यूल नंबर 6 पे। शेड्यूल नंबर 6 का टोटल क्या था? 24. इनर कॉलम में लिखेंगे 24। ध्यान से, हाँ, सारे इनर कॉलम। शेड्यूल नंबर 7 48. इनर कॉलम 48। वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 8 48. 48. अगेन 48। Both has 48. Yes, ma'am. Yes. Okay, no problem then. 48 inner column, Same. no problem. Schedule number 9 126. 126 inner column, huh? I repeat हाँ, again, inner column. Okay. Schedule number 10 25. 25 inner column. Schedule number 11 Nil. Nil. nil inner column. Everything inner column, nil inner column. नाउ अभी Yes, ma'am. शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11 तक पहले टोटल बताइए मुझे आप। 271. उसको टोटल के आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये देखो, क्या स्क्रीन पे देखो, ये टोटल है, टोटल के आउटर कॉलम में लिखो 271। क्या ये अपर साइड से मैच हो रहा है? Yes, ma'am. मतलब हमारा सम Yes, ma'am. Correct. Right. करेक्ट है। अच्छा, अभी शेड्यूल नंबर 12 कहाँ लिखेंगे मैम? यही लिखेंगे, मैं बताती हूँ। शेड्यूल नंबर 12 का टोटल कितना था? 12. उसको इनर कॉलम में नहीं लिखना है, क्योंकि एक ही है। देखो, शेड्यूल नंबर 1 से Outer लेकर, call. हाँ, क्योंकि एक ही है ना। शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 5 तक था लाइबिलिटीज में, इसलिए पहले इनर में लिखा फिर आउटर में लिखा। शेड्यूल नंबर 6 से लेकर 11 तक था एसेट्स में, तभी हमने इनर में लिख के फिर आउटर में लिखा। अब शेड्यूल नंबर 12 तो एक ही है ना। सो शेड्यूल नंबर 12 का टोटल कितना है? टोटल 12। तो आपने क्या करना है? आउटर कॉलम में लिखना है 12। दैट्स इट। 12 लिख के छोड़ दो, दैट्स इट। और जो टैली फिगर्स है ना 271, उसको टैली फिगर्स की तरह उसको लाइंस ड्रॉ कर दो उसके ऊपर नीचे। 271 जहां जहां लिखा है ना, कर ऊपर दिए और मैम. नीचे। हाँ, जैसे मतलब आपको ये कर दिख रहा है दिए ना मैम. स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसे बनाना है। वेरी गुड। Yes, ma'am. आया ये, Yes, ma'am. सॉरी, आया सबको समझ में ये? Yes, ma'am. एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा। और कोई क्लास में ही नहीं है, मुझे लगता है सुमन है आज, और ये बस 2-3 लड़कियां जो आंसर दे रही हैं। आंसर ही नहीं देते हो तुम लोग। बाकी सब क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं ना? किया, सम किया सबने? सबका करेक्ट हो गया? यस। सबको समझ आया कि नहीं? यस, ओके Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है, चलो बढ़िया। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब शुरू किया ना तो फिर 2 बज जाएगा दूसरा सम कंप्लीट करने में। ठीक है, आपको ऑलरेडी नहीं मैम, बोलिए। अब भूख लगी. अब भूख कल लगी। करते हैं। ओके, कल करते हैं। वैसे समझ तो आ रहा है? नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स के सम समझ में आए थे? हाँ मैम. Yes, हम ma'am. पहली और बार अभी, समझ रहे हैं। हाँ, और अभी ये फॉर्मेट समझ के पूरा सम समझ में आया कैसे करना है? हाँ, Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो, मेरी बात सुनो, फॉर्मेट अगर याद होगा ना तो सम इजी है। देखो, लेंदी है पर इजी है। इट इज वेरी वेरी लेंदी, आई नो, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, पर है बहुत इजी। ठीक है,
तो फॉर्मेट याद करो, फॉर्मेट नहीं याद होगा ना तो सम्स नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल प्लीज यू कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। मैम कितने मार्क्स के लिए आएगा सम? हाँ जी, फिर से पूछो, क्या बोल रहे हो? कितने मार्क्स के लिए? ये आता है ना 15 मार्क्स के लिए, या सिर्फ बैलेंस शीट हाँ। आएगा ना, सिर्फ बैलेंस शीट आएगा तो 10 मार्क्स, 8 मार्क्स ऐसे। अभी देखो ये कितना छोटा सा मैम सम था, मतलब छोटा मतलब सिर्फ बैलेंस शीट था ना इसमें, तो 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं ऐसा सम। मैम 15 मार्क्स के लिए 2 सम डाल दो। ओके, एज यू से। नहीं, 15 मार्क्स के लिए तो पूरा फाइनल अकाउंट्स आता है जिसमें पीएनएल भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा और 16 शेड्यूल्स बनते हैं। आप समझ रहे हैं? 16 शेड्यूल्स। ये देखो 12 शेड्यूल्स है बैलेंस शीट के। तो मैम वो सम 30 मार्क्स के लिए होगा? नहीं नहीं, वो बैलेंस शीट 2 सम डाल देना चलेगा हम लोग को। नहीं, देखो एक मिनट, देखो आप, ये पीएनएल है, ये देखो पीएनएल का फॉर्मेट फॉर्म बी होता है। ये देखो इसमें 13, 14, 15, 16 शेड्यूल, तो टोटल है ना बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स के 16 शेड्यूल्स होते हैं। 12 शेड्यूल्स होते हैं बैलेंस शीट के और 13 से लेकर 16 तक होते हैं पीएनएल के शेड्यूल्स। तो अगर आपका फाइनल अकाउंट्स आ गया ना पेपर में, तो आपको बैलेंस शीट बनाना है, मेन फॉर्मेट फॉर्म ए, और फिर मेन फॉर्मेट बनाना है पीएनएल फॉर्म बी, और फिर 16 शेड्यूल्स बनाने हैं आपको। सोचो कितना लेंदी हो जाता है। और आता कितने मार्क्स के लिए? 15। 15 मार्क्स के लिए आता है ये। मैम ये तो गलत। गलत नहीं है, दिस इज फेयर इनफ। मैम 30 मार्क्स के लिए मैम आप 30 मार्क्स के लिए दो। नहीं, मैम 2 सम डाल दो, 30 मार्क्स में हम लोग को चलेगा। नहीं बेटा, ये 30 मार्क्स के लिए आता ही नहीं है ना। जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है वो तो फॉलो करना पड़ता है हमको। कोई नहीं मैम, आप हम लोग के लिए बना दो। ठीक है, चलो कोई नहीं। एनीवेज हम लोग अभी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, सो प्लीज Okay, आप ma'am. रिवाइज करते रहना फॉर्मेट को भी, और एक बार हो सके तो ये सम एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, जैसे पक्का हो जाए कि आपने, मतलब आप कुछ भूल नहीं रहे हैं, शेड्यूल नंबर्स याद हैं और हेडिंग्स भी याद रहे, ठीक है? ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय। We will continue tomorrow, okay? Bye everyone.